मैं शुक्ला और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। तो आइए चलते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। मवेशियों पर लंपी वायरस जैसी बीमारी ने दी दस्तक। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र के खेरा धरती घाटा क्षेत्र में अब लंपी वायरस जैसी बीमारी ने दस्तक दे दी है। गौवंश के लिए जानलेवा व घातक बीमारी एक बार फिर पशुपालकों की चिंता को बढ़ा रही है। आज हमारी टीम को लंपी वायरस जैसी बीमारी के समाचार हेतु छोटी सरवा के व्यापारी व समाज सेवी व विप्र फाउंडेशन कुशलगढ़ तहसील के पूर्व सचिव रहे देवेंद्र जोशी ने टेलीफोन पर सूचना दी। हमारी टीम छोटी सरवा के गांव हवारुंडी वीर सिंह भुरिया के यहाँ जब पहुंचे तो एक कीड़ा जिसके पूरे शरीर पर लंपी वायरस के फोड़े देखे गए। हमने वीर सिंह भुरिया से पूछा तो कहा कि पिछले 3 दिनों से मेरा कीड़े के शरीर पर लंपी वायरस जैसी बीमारी हुई है। मैंने पशुपालन विभाग तक को इसकी सूचना दी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है मवेशियों की बीमारी पर पशुपालन विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं देवेंद्र जोशी को हमने जब बीमारी की बात की और मौके पर ले जाकर दिखाया तो समाज सेवी देवेंद्र जोशी ने गुजरात के सूरत से विप्र फाउंडेशन से निःशुल्क लंपी वायरस होम्योपैथिक दवाई मंगवा कर दी। देखे स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के बांसवाड़ा से अरुण जोशी की ये रिपोर्ट। जब भी उन्हें टेलीफोन से सूचना दी जाती है तो कभी कभी मोबाइल बंद आता है और कभी कभी कहते हैं हमारे पास पर्याप्त स्टाफ नहीं, जबकि सड़क पर दौड़कर हजारों रुपए का डीजल फूका जा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? वीर सिंह। कौन से गांव रहते हो? हवारुंडी। आपकी गाय कीड़े को क्या हुआ? साहब ये वायरल कुछ बीमारी हो गई, पूरा शरीर में दाफड़ तुक गया। अच्छा, तो पशु चिकित्सालय वाले नहीं आए? नहीं आए, कोई नहीं आए। तुम गए थे? हम गए थे, यहाँ कोई मिला नहीं हमको। तो ये देसी दवाई है, ये देसी दवाई है, ये तो देसी दवाई बताएंगे मेरे को? ये खिला जिससे फायदा हो। अच्छा, ये देसी दवाई आपको फ्री में मिल रही है? फ्री में मिल रही। कौन दे रहा है छोटी सरवा में? हमारा एक सेठ है, देव सेठ दे रहे हैं। देव भाई? हाँ, देव सेठ दे रहे हैं। जोशी जी? हाँ, वही दे रहे हैं, उनसे ये माल हमारा ठीक होता है। अच्छा, देव सेठ दे रहे हैं, विप्र फाउंडेशन सूरत द्वारा है ना, होम्योपैथिक। मेरे पास आज देवेंद्र जोशी छोटी सरवा समाज सेवी और व्यापारी है। इन्हें ये विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी भी रहे हैं और जैसे ही इन्हें सूचना मिली कि छोटी सरवा और आसपास के खेड़ा धरती घाटा क्षेत्र में लंपी वायरस जैसा मवेशियों के फोड़े फुंसी देखे गए तो इन्होंने निःशुल्क चिकित्सा भी उपलब्ध कराई है सूरत से मंगाकर। देव भाई साहब, आप ये बताइए कि आपको यहाँ कैसे जानकारी मिली कि ये लंपी वायरस है? करीब 2-4 दिन से इतने वनवासी भाई आ रहे हैं कि सेठ पिछली बार हमने बहुत ज़्यादा संक्रमण हुआ था और उस टाइम पे हमने ये निःशुल्क होम्योपैथी की दवाई हमने वितरण की थी और इससे काफ़ी फायदा हुआ था और कई मवेशी काल के ग्रस्त से बचे थे। और उनको जैसे ही मालूम पड़ा कि देव भाई अपने दवाई देते हैं तो मेरे से उन्होंने संपर्क किया कि देव भाई आपने पिछली बार जो दवाई दी थी वो दवाई हमें फिर ज़रूरत है, क्योंकि ये बीमारी एक बार फिर वापस उत्पन्न हो गई है और कई मवेशी इसके काल ग्रस्त हो गए हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल ये अपनी तरफ से बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। ये सूरत से आती विप्र फाउंडेशन द्वारा नियमित दवाई है और इसका डोज दिन में 3 बार देना पड़ता है और तीसरे दिन इसमें पूरी तरह से मवेशी पूरे स्वस्थ हो जाता है। यही सेवा दे रहे हैं साहब। ये अभी तो मेरे सामने और आपके सामने एक मामला और कहाँ है? ये बिल्कुल साहब, ये आपका छोटी सरवा से पास नज़दीक 1 किलोमीटर पे हवारुंडी गाँव का है, जहाँ वीर सिंह भाई है। कल आए थे मेरे पास कि देव भाई वो हमारी बीमारी वापस उठ गई और अपनी वो दवाई देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, ये दवाई ले जाओ और ये दवाई इन्होंने 3 टाइम दी। अभी इन्होंने मवेशी ने थोड़ा सा खाना भी चालू किया, उठना भी चल रहा, पाँव में भी सूजन आ गई थी, उसमें भी काफ़ी राहत है। और हम यही चाहते हैं कि माँ भगवती से कि पूर्ण तरह से स्वस्थ और इस एरिया में इस तरह की कोई बीमारी नहीं आवे। तो पशुपालन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है? किसी प्रकार का ध्यान नहीं देता। 1965 वाली वैक्सीन पर अपन फ़ोन लगाते हैं तो ना तो फ़ोन रिसीव करते हैं, अधिकतर तो उनका फ़ोन बंद रहता है और जब फ़ोन लगाते हैं कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। इस तरह से ये